हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लिनिक के कुछ ऐसे केसेस जो आपको हेल्प करेंगे कि आप बिना किसी टेस्ट के किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करके उसको पूरी तरह ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका प्राइवेट ब्लड क्लिनिक है या आप प्राइवेट कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज से हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लिनिक में आते हैं, कैसे हमने उसको डायग्नोस किया है और कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो केस नंबर 1 हमारा आज का है, जिसमें हमारे पास एक डॉग आया था जिसकी एज थी 8.5 ईयर, सेक्स मेल, और ये डेट है 3 जुलाई 2023। सबसे पहले हमने उसका बॉडी वेट कराया जो कि 7.7 केजी था, जो हेल्प करेगा हमें ट्रीटमेंट को देने में। उसके बाद सबसे पहले जो ओनर था उसने कंप्लेन बताई कि उसकी जो कंडीशन है, सबसे पहले उसको हेमेटेंसिस थी यानी कि वोमिशन थी, और वोमिशन में उसको क्लोटेड ब्लड आ रहा था। वो कल रात से आ रहा था। ब्लैक कलर की फीसिस थी और बाकी सारे पैरामीटर उसके नॉर्मल थे। उसके बाद हमने कुछ और हिस्ट्री जानने की कोशिश की, जैसे कि उसकी वैक्सीनेशन जो कि इनकम्प्लीट थी, लेकिन उसकी 2 महीने पहले डिवॉर्मिंग करवाई हुई थी यानी कि उसकी डिवॉर्मिंग कंप्लीट थी। फिर हमने कुछ पैरामीटर वैल्यू नोट डाउन किए। सबसे पहले टेम्परेचर जो कि नॉर्मल था, म्यूकस मेम्ब्रेन पेल थी यानी कि एनेमिक कंडीशन थी, लिम्फ नोड भी नॉर्मल थी और पल्स रेट भी उसकी नॉर्मल थी। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जो सबसे पहले ओनर बताता है और जो हमारे पास जैसे हमें उसे हिस्ट्री पूछनी चाहिए वो किस हिसाब से पूछनी चाहिए ताकि हम एक टेंटेटिव डायग्नोसिस पर आ सकें। तो दोस्तों, ये ऑनसेट सडन था, एकदम उसके माउथ से वोमिशन आ रही थी। तो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि उसकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, जिसकी वजह से एकदम उसकी जो फीसिस है वो भी ब्लैक हो गई ब्लीडिंग की वजह से, और माउथ से भी ब्लीडिंग आ रही थी। तो हमने उसके ब्लड टेस्ट और एक्सरे दोनों करवाए, और उसके बाद सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट आई। हीमोग्लोबिन उसका बहुत ही कम था, 3.8 ग्राम, जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्ट सर्जरी में रेफ़र नहीं कर पाए। उसकी टीएलसी, डीएलसी, पीसीवी ये सभी टेस्ट करवाए। प्लेटलेट, हीमोप्रोटोजोन सबसे पहले उसका नेगेटिव आया, तो हमने हीमोप्रोटोजोन के सारे जो टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाए थे वो सारे कैंसिल हो गए। जो लीवर और किडनी के बाकी टेस्ट थे, एसजीपीटी जो कि लीवर के लिए होता है, नॉर्मल वैल्यू थी, तो लीवर अच्छे से काम कर रहा है। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन इन दोनों की वैल्यू बढ़ी हुई थी, यानी कि उसकी किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम थी। एक्सरे रिपोर्ट में फॉरेन बॉडी आई थी एब्डोमेन में। तो उसके बाद हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया। सबसे पहले जो ब्लीडिंग आ रही थी उसको रोकने के लिए इंजेक्शन मैक्लोट के 1.5 ml IM OD 3 डेज़। उसके बाद एविल जो कि एंटीहिस्टामिनिक है 1.5 ml IM OD 3 डे। उसके बाद फ्लूइड शुरू किया NSS 60 ml, और एक कोलोइड सॉल्यूशन आता है वेट प्लाज्मा के नाम से, वो भी 60 ml IV। तो IV फ्लूइड लाइन शुरू करने के बाद जो IV इंजेक्शन थे, इंजेक्शन पेंटोप, इंजेक्शन एमसेट, इंजेक्शन मैरोपेनम और इंजेक्शन वेटकोफोल। तो सबसे पहले आपको गूगल पे यही देखना है कि इन इंजेक्शन का काम क्या होता है। अगर मैं ये बताने शुरू कर गया तो मैं फार्मा में चला जाऊंगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इन सभी की डोज रेट क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे हमने उसके पहले दिन ट्रीटमेंट किए। डायरेक्ट हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते थे क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम था। तो दूसरे दिन हमने उसका डोनर ढूंढा, उससे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया 48 ml, और उसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट दी थी उससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखी। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था तो हमने विटालजिन 2 ml IM1 यूज़ किया, मैग्लूटाइन यूज़ किया 0.5 ml IV, और बाकी जो फर्स्ट डे की ट्रीटमेंट थी वही रिपीट की। तो यही ट्रीटमेंट हमने 5 दिन की, और उसके बाद हमने जैसे उसकी ब्लड के पैरामीटर्स थे सारे नॉर्मल आ गए, फिर हमने उसको सर्जरी में रेफ़र कर दिया। तो आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि जो आपका पेशेंट आया है उसमें जो कंडीशन है वो एकदम आई है या आराम आराम से। अगर एकदम आई है तो आपको टेंटेटिव डायग्नोसिस में कुछ ऐसे एक्यूट केस देखने होते हैं, पॉइजनिंग हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया, और जो पर एक्यूट पैरासिटिक, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ होते हैं उन सभी के बारे में सोचना है। तो 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद हमने उसको सर्जरी में रेफ़र कर दिया, और वहाँ उसे आसानी से उसके रेक्टम में से जो फॉरेन बॉडी थी उसे निकाल दिया गया, और हमारा जो पेशेंट था वो पूरी तरह रिकवर कर गया।
तो दोस्तों यही थी हमारा आज का केस नंबर 1। हम अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और कुछ नई बातें आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपको जो मैंने आपको काम दिया है, हर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको बताने होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का आपका काम यही है कि जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है, जो इंजेक्शन बताए हैं, उन सभी की डोज रेट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ताकि आप जैसे ही प्राइवेट कहीं प्रैक्टिस करें तो वो आपको हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।